एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 1 सब्जेक्ट है अपना एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान। ठीक है, इसमें भी अपनी बुक चल रही है राजस्थान अध्ययन की, जिसका 7वां लेसन है विकास योजनाएं। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि कौन कौन सी विकास की योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है। सरकार द्वारा जनता के हित के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, उद्योग, आधारभूत संरचनाएं, महिला विकास, बालिका विकास व दिव्यांगजन आदि के लिए कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं। राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर भी कई योजनाएं कार्यक्रम का संचालन करती है। सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों एवं योजनाओं द्वारा ही क्या है, राज्य का चहुमुखी विकास संभव है। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में कृषि संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, महिला सशक्तिकरण संबंधी, ग्रामीण विकास संबंधी आर्थिक क्षेत्र की मुख्य योजनाएं चलाई गई हैं, जिसका अध्ययन हम इस पाठ में करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी योजनाएं हैं? कृषि संबंधी योजनाएं। ठीक है, कृषि संबंधी योजनाएं में कौन कौन सी योजनाएं सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए चलाई जा रही है? तो नंबर 1 है कृषि कल्याण कोष योजना। कृषि कल्याण कोष योजना, इस योजना में क्या है, किसानों को उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान किया जाता है। इस योजना में क्या है, किसानों को उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान करना, यानी कि किसान जो भी फसल उगाते हैं उनको उचित मूल्य प्राप्त हो। ठीक है, आगे है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। नंबर 2 योजना है जो कि कृषि संबंधी योजनाएं है, तो ये है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। अब इस योजना में क्या है, गेहूं व दालों की उन्नत किस्मों का उत्पादन, गेहूं व दालों की उन्नत किस्म का उत्पादन। ठीक है, इस योजना में किसानों को प्रोत्साहन किया जाता है कि वे गेहूं व दालों की उन्नत किस्म की फसल का क्या करें, उत्पादन करें। आगे है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। नंबर 3 है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इस योजना में क्या है, कृषि और संबंधित क्षेत्रों में वृद्धि दर बढ़ाना, कृषि से संबंधित क्षेत्रों की वृद्धि दर को बढ़ाना। फिर है हमारे पास प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। नंबर 4 का कौन सी है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना में क्या है, फसलों को उन्नत बनाने के लिए सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाना। क्या है, फसलों को उन्नत यानी अच्छा बनाने के लिए पानी उपलब्ध करवाना। ठीक है, किसके लिए, फसलों के लिए। फिर है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। नंबर 5 कौन सी है, प्रधानमंत्री फसल बीमा। प्रधानमंत्री
किसानों को राहत दी जाती है। फसलों का बीमा कर दिया जाता है। किसी किसान की फसल खराब हो जाए ओलावृष्टि से, बारिश की वजह से, तो उसको क्या दिया जाता है, राहत दी जाती है, कुछ उसको पैसे से सहायता दी जाती है। तो प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना में क्या है, फसलों का बीमा करके किसानों को राहत देना, किसानों को राहत देना। फिर आगे हमारे पास है राष्ट्रीय आयुष मिशन। इसमें क्या है, औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन तथा दवाओं के लिए कच्चे पदार्थों की उपलब्धता को सहज बनाना। इसमें है नंबर 6 योजना है राष्ट्रीय आयुष मिशन। राष्ट्रीय आयुष मिशन, इसमें क्या है कि जो औषधीय दवा, जिन पौधों से हमें दवा मिलती है, उन पौधों को क्या करना है, कच्चे पदार्थों की उपलब्धता के लिए सहज बनाना। फिर आगे है नंबर 7 किसान कलेवा योजना। किसान कलेवा योजना, इस योजना में किसानों को गुणवत्ता युक्त आहार पाने के लिए आर्थिक सहायता देना, यानी कि किसानों को अच्छा आहार मिले, खाने में अच्छी चीजें मिले, इसके लिए क्या करना, उनको आर्थिक सहायता देना, यानी पैसों से सहायता देना। नंबर 8 है राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। क्या है, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। इस योजना में क्या है कि कृषि और कृषि व्यापार के लिए कृषि श्रमिकों मजदूरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, यानी कि जो लोग कृषि से संबंधित कोई भी व्यापार करते हैं उनको आर्थिक सहायता देना, पैसों की सहायता देना। तो ये है हमारी कृषि संबंधी योजनाएं। आगे हम पढ़ेंगे महिला सशक्तिकरण संबंधी योजनाएं आदि कौन कौन सी हैं। अभी हमने पढ़ी कृषि संबंधी योजनाएं, अब हम पढ़ेंगे आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं। कौन सी, आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं। तो इसमें सबसे पहली योजना कौन सी है, भामाशाह रोजगार सृजन योजना। कौन सी, भामाशाह रोजगार सृजन योजना। इस योजना में क्या है कि जो युवा है और वो शिक्षित है, शिक्षित होने के साथ साथ वे बेरोजगार भी है, और महिलाओं को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग जन, यानी जिनका कोई हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कोई भी अंग कटा फटा हो, उसे दिव्यांग जन कहते हैं। इनको क्या है, स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, यानी कि ये अपना रोजगार प्राप्त कर सके। कुछ सरकार उनको आर्थिक सहायता देती है, कुछ पैसे देती है, ताकि ये अपना कोई भी काम चला सके। इस योजना में भामाशाह रोजगार सृजन योजना में, यानी पढ़ा लिखा युवा, ठीक है, जो बेरोजगार है, उसके पास कोई काम नहीं है, उसको सरकार क्या देती है, आर्थिक सहायता देती है। फिर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। कौन सी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ग्रामीण कौशल योजना, इस योजना में क्या है, ग्रामीण युवाओं में कौशल विकास द्वारा गरीबी का निवारण करना, यानी कि जो बच्चे पढ़े लिखे हैं और गांवों में रहते हैं उनमें क्या करना, गरीबी का निवारण करना, यानी गरीबी को दूर करना। फिर है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। इसी कौन सी है, मुख्यमंत्री युवा
योजना। ठीक है, इसमें क्या है कि शिक्षित युवाओं को 2 वर्ष की अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ता देना। इस योजना में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में कि कोई भी पढ़ा लिखा युवा जिसके पास कोई काम धंधा नहीं उसको 2 साल के लिए बेरोजगारी भत्ता देना। फिर नंबर 4 है भामाशाह योजना। भामाशाह योजना में क्या है कि वित्तीय व गैर वित्तीय लाभों को सीधे जरूरतमंदों में पहुंचाना, यानी कि पैसों के माध्यम से या पैसों के अलावा गेहूं दाल कुछ भी देके इस चीजों को जिनको जरूरत है उनके पास पहुंचाना। तो ये है हमारी आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं। कौन सी? भामाशाह रोजगार सृजन योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना और भामाशाह योजना। अब हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं कि हमारे स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई है। अब है स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं। स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं में कौन कौन सी योजनाएं है? नंबर 1 राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना। इस योजना में क्या है कि मातृ यानी माता व शिशु यानी बच्चे की मृत्यु दर को कम करना। कि राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना में ऐसी सुविधा दी गई है कि मतलब शिशु की मृत्यु दर को कम किया जा सके। फिर नंबर 2 है आशा सहयोगिनी। सहयोगिनी योजना, इस योजना में क्या है कि गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव, यानी जब कोई लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो बच्चा होने वाला होता है, उसकी सुरक्षित डिलीवरी के लिए, स्वास्थ्य की देखभाल के लिए घर पर पोषण व पोषण सहायक सेवा उपलब्ध करवाना। कि आशा सहयोगिनी होती है जो डाटा कलेक्ट करती है, ठीक है, और जो लेडी गर्भवती है उसको जिस भी चीज की जरूरत होती है, आयरन कैल्शियम सभी चीजों की उनको सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। नंबर 3 है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। कौन सी योजना है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। इस योजना में है ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करते हुए न्यायसंगत, सस्ती व गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाओं को सार्वभौम बनाना, यानी सबको उपलब्ध हो, भले वो किसी जाति का हो किसी धर्म का हो, सबको जो सरकार की ये सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है वो सबको मिले। आगे है जननी एक्सप्रेस। इस योजना में क्या है कि गर्भवती महिलाओं व नवजात शिशुओं को चिकित्सा संस्थानों तक लाना व घर ले जाना। कौन सी योजना में? जननी एक्सप्रेस योजना। मतलब इस योजना में गर्भवती महिलाओं को एक वैन दी जाती है ताकि उनको सुरक्षित तरीके से हॉस्पिटल लाया जा सके और घर वापस छोड़ा जा सके। नंबर 5 है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत इस योजना में है सरकारी व निजी यानी प्राइवेट हॉस्पिटलों में सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों को कैशलेस इलाज उपलब्ध करवाना। आयुष्मान भारत योजना में क्या है कि जो लोग बिल्कुल गरीब हैं उनको सरकारी व प्राइवेट हॉस्पिटल में बिना पैसों के इलाज की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके। फिर है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना।
दवा योजना में क्या है कि जो ज्यादा जैसे बुखार ज्यादा होता है, जुकाम ज्यादा होता है, पेट दर्द या कुछ भी जो बीमारी ज्यादा होती है उसकी दवा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाए और जांच के भी कोई पैसे नहीं लिए जाए। तो आज हमने 3 योजनाओं के बारे में जाना। एक थी कृषि संबंधी योजनाएं, दूसरी थी आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं, ठीक है, और नंबर 3 कौन सी थी? स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं। इन योजनाओं में हमने पढ़ा कि सरकार ने हमें कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। बाकी बची जो महिला सशक्तिकरण संबंधी है, ग्रामीण विकास की योजना है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है।